जो भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है वो फायर डिपार्टमेंट से एनओसी के रिगार्डिंग जैसा भी जो है एनओसी का उसके हिसाब से करा गया है। और जो भी सैंक्शन बिल्डिंग है सेल नॉट बी एक्सटेंडेड पुट एनी यूजर देन अप्रूव बाय एलडीए विदाउट प्रायर दिस कंस्ट्रक्शन सेल बी कैरी आउट टेकिंग अकाउंट विद द सैंक्शन बिल्डिंग प्लान देन सेल नॉट बी कन्वर्टेड एक्सटेंडेड जो भी आपका है दैट द बिल्डिंग सेल नॉट बी यूज एनी पर्पज अदर देन सैंक्शन यूज आई हैव रीड अंडरस्टूड I had take make the premises available for inspector any authorization that in event of breach of event। तो मतलब ये कंडीशन कुछ हैं जहाँ पे फायर सेफ्टी से लेके सारी कंडीशन दी गई है इसमें। मतलब आपको एक एफिडेविट देना है, जैसे इससे पहले इस कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट के लोग भी बहुत डरे हुए हैं कि अभी क्या हुआ कि आग लगी तो जो बिल्डिंग ओनर है उसको तो सज़ा भुगतनी पड़ी, प्लस ऑफिस जो भी है उसके अलावा इलेक्ट्रिक विभाग के लोग सस्पेंड हो गए, फायर डिपार्टमेंट के लोग सस्पेंड हो गए, एलडीए के कई इंजीनियर सस्पेंड हो गए। जबकि एलडीए ने 2016 में, आप सब लोग जानते ही हैं, परिचित हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा ये एफिडेविट है, इस एफिडेविट पे आप मुझे करिए कि अगर सब कुछ मैं कर रहा हूँ, हर चीज़ मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो केवल और केवल बिल्डिंग ओनर जिम्मेदार होगा, कोई भी एलडीए डिपार्टमेंट का अधिकारी, कोई भी नगर निगम का अधिकारी, कोई भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। तो ये चीज़ इन्होंने करी हुई है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ठीक है, इसके लिए भी हमें मंजूर है, लेकिन चीज़ों को थोड़ा आसान बनाया जाए, समझाया जाए। और देखिए क्या है कि छोटी कोचिंग वाले तो मैक्सिमम रेजिडेंशियल एरिया जगह पे ही अपनी कोचिंग चलाते हैं क्योंकि उनका उतना पैसा ही नहीं है। अब सोचिए कि जिसकी इनकम 50,000 60,000 रुपये है, अगर वो 30,000 रुपये किराया दे दे और उसके अलावा अगर वो क्या नाम है बिजली और इन सब चीज़ों का खर्चा, क्योंकि 30,000 रुपये से कहीं भी किराया कम नहीं है। अगर नॉर्मली शॉप्स जो कोचिंग के लिए चाहिए वहाँ कोई छोटी सी 100 स्क्वायर फीट शॉप नहीं होती है, अच्छी खासी जगह होती है। तो 25 से 30,000 रुपये तो उसका है, 10 से 15,000 तो वो क्या कमाएगा, कैसे जिएगा, कैसे जीवन यापन करेगा। तो उस हिसाब से कम उनके लिए नॉर्म्स में कुछ हमारी चीज़ें छूट दें कि छोटी कोचिंग के लिए अलग नॉर्म्स हैं, बड़ी कोचिंग के लिए अलग नॉर्म्स हैं। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ एलडीए के अधिकारी, उच्च अधिकारियों से और क्या हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी जी और हमारे जो भी साथ वाले हैं संस्था के जितने भी कोचिंग ओनर और स्कूल ओनर हैं वो हमें सहयोग करें। हम सब लोग मिल के इस चीज़ के लिए बात करें कि कम से कम हमें इस मामले में सहयोग करें। हम छोटे छोटे लोग जो हमारे हैं, छोटी संस्था जो शायद हम लोग इतने बड़ी तरीके से हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उसके लिए ध्यान दें। धन्यवाद।